अगली रात वही गांव का अंधेरा, वही बरगद का पेड़ और वही रहस्य जो आरव की रगों में धीरे धीरे समा रहा था। उस रात आरव फिर से घर से चुपचाप बाहर निकला। तभी पीछे से बाबूजी की आवाज आई, आरव कहाँ जा रहा है तू? रात बहुत हो गई है। आरव ने धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ा टहलने जा रहा हूं बाबूजी। लेकिन सच ये था कि आरव किसी और की पुकार सुन रहा था, वो पुकार जिसे कोई और सुन ही नहीं सकता था। बरगद के पेड़ के नीचे एक धुंधली परछाई सामने आई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें अजीब सा आकर्षण था। आरव तुम आए, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आरव मुस्कुराकर उसे बाहों में भरते हुए बोला, तुमसे दूर रह पाना नामुमकिन है अनन्या, चलो कहीं दूर, हम दोनों सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अनन्या की आंखों में आंसू चमक उठे। आज नहीं आरव, अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। आरव का चेहरा गुस्से और दर्द से तड़प उठा। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम यहाँ किसी और से मिलने आती हो? अनन्या सिसकते हुए बोली, नहीं आरव, ऐसा मत कहो। मेरी रूह, मेरा जिस्म सब तुम्हारा है। अगर भरोसा नहीं करते तो देखो, आज मैं खुद को तुम्हें सौंप देती हूँ। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने सोचा ये इश्क है, मगर असलियत कुछ और थी, गहरी और डरावनी हो जाती है। अनन्या उसके गले से लिपटी और उसकी रगों से खून पीने लगी। आरव कराहते हुए बोला, अनन्या कितनी ठंडी हो। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी। सुबह जब वो लौटा तो उसके गले पर नीले निशान थे। माँ चौंक गई। अरे ये तेरे गले पर क्या है बेटा? आरव हकलाकर बोला, कुछ नहीं माँ, शायद कीड़े ने काट लिया होगा। मगर सच ये था कि आरव का जिस्म सूखने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला और मन अजीब सी उदासी से भरा रहने लगा। समय बीता और परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। दुल्हन थी सिया, मासूम और खूबसूरत। सबने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद सुहागरात आई। सिया सजी हुई बैठी थी, उम्मीद भरी आंखों से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुनते हो, आज तो सिर्फ हम दोनों हैं, आओ ना, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन आरव की आंखें बार बार खिड़की की ओर उठ रही थी, जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। आधी रात सिया की नींद खुली। उसने देखा आरव पास में नहीं है। वो चुपचाप उसके पीछे चली गई। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा आरव किसी को गले लगाए खड़ा है। उसके गले से खून टपक रहा था, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सिया डर से कांप गई। हे भगवान, ये क्या? आरव जमीन पर गिर पड़ा। सिया चीखकर लोगों को बुलाने लगी। घर वालों ने समझा शायद कोई टहनी लगी होगी, मगर सिया जानती थी ये सब सामान्य नहीं है। उसके पति के साथ कुछ अलौकिक घट रहा था। अगले ही दिन वो तांत्रिक के पास पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों से बोली, मेरे पति किसी परछाई के वश में हैं, मुझे बचाइए। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रेम नहीं, प्रेत का बंधन है। अगर देर हुई तो तुम्हारा पति हमेशा के लिए उसी का हो जाएगा। उसने सिया को एक तावीज दिया, इसे गले में पहन ले, फिर देख सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। उस रात सिया तावीज पहनकर बरगद के पेड़ के नीचे गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर स्वर दृढ़ था, आज मैं अपने पति को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे किसी राक्षसी से लड़ना क्यों न पड़े। गहरी आवाज में, क्या सिया अपने पति को बचा पाएगी? क्या वो अपने आरव का दिल वापस जीत पाएगी, या फिर अनन्या उसे हमेशा के लिए अपने साथ खींच ले जाएगी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाग्य में खुलेंगे और बड़े रहस्य, जहां प्यार और प्रेत का खेल और भी भयानक होगा।